माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। आई एम दिव्या, योर मैथ्स टीचर। तो चलिए देर मत कीजिए, आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। आज जो है हम सर्किल्स की इंट्रोडक्शन क्लास को बहुत अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। देखो, सर्किल्स के बारे में हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, 6th क्लास से 5th क्लास से। तो आज मैं आपको जो है सारा रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। देखो, ए सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। हमारे पास क्या होता है, सर्किल जो है कलेक्शन होता है पॉइंट्स का। देखो, सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। कोई प्लेन ले, जैसे ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड जो हमारा है एक प्लेन में है। किसी प्लेन में हमें क्या करना है, ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है, ठीक है। देखो, ये वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसे हमने क्या कर लिए, पॉइंट्स ले लिए। जो पॉइंट्स कैसे हो, किसी पॉइंट से, किसी एक पॉइंट से जो है सेम डिस्टेंस पे हो। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट का नाम ओ रख दिया, ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट ले, ये पॉइंट ए है, ठीक है। ए पॉइंट है, ओ से जितनी डिस्टेंस है उतनी ही डिस्टेंस किसकी होगी। यहाँ पे कोई पॉइंट ले बी, कोई भी पॉइंट ले, इस पे यहाँ पे ये जो आपको ये फिगर दिख रही है, क्लोज्ड फिगर, ठीक है। क्लोज्ड फिगर किसे कहते हैं, जो फिगर बंद होती है। ओपन फिगर किसे कहते हैं, जो फिगर जो है खुली होती है। ये जो फिगर दिख रही है, इस पे अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, ठीक है, कहीं भी कोई भी पॉइंट लो, जैसे ये वाला पॉइंट ले लिया, इसको इससे ज्वाइन कराओ उसे, ठीक है। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, उतनी डिस्टेंस ये होगी, ठीक है। सर्किल क्या होता है एक्चुअल में, जो है एक ऐसी क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें कौन से पॉइंट्स होते हैं, जिनकी, इसमें जो है ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनकी जो ये वाली पॉइंट है, एक पॉइंट है, उनसे जो है सेम डिस्टेंस होगी, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे, सर्किल कहेंगे। देखो, सर्किल्स में क्या होता है, बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, वो मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले आता है हमारे पास सेंटर। सेंटर कौन सा होगा, सेंटर किसे कहते हैं, जो बिल्कुल बीच का पॉइंट होता है, ठीक है। तो जो ओ पॉइंट है वो क्या है, सर्किल का सेंटर है। इस पॉइंट से सर्किल के, देखो जो भी पॉइंट लेंगे सर्किल के ऊपर, उस पॉइंट की इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं रेडियस। देखो, ये जो जितनी भी है, जैसे मान लो हमने सर्किल पे कोई भी पॉइंट लिया, उसे इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जो जितनी भी हमें ये मिलती है, डिस्टेंसेस मिलती हैं सर्किल की बाउंड्री पे, अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, सर्किल के ऊपर कोई भी पॉइंट लेते हैं, उसे सेंटर से ज्वाइन करने पे जो हमें क्या मिलती है, डिस्टेंस मिलती है, जो हमें लाइन मिलती है, वो एक्चुअल में क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक है। ये जो जितनी है, देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ठीक है। मान लो सी पॉइंट यहाँ है, ओ डी, ओ ई, ठीक है। ये सब क्या है, एक्चुअल में जो है सर्किल की रेडियस है। तो जो सर्किल की रेडियस होती है वो एक्चुअल में कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एक, ठीक है। अब है देखो हमारे पास कोण। देखो, रेडियस के बाद समझेंगे डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, देखो जैसे मान लो हमने क्या कर लिया, एक सर्किल ले लिया, ठीक है, ये सर्किल ले लिया। अब क्या करा हमने, सर्किल पे दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट ये ले लिया, एक पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा। लेकिन ये बात ध्यान रखना है, ये जो दोनों पॉइंट्स हैं सेंटर से होके गुजरना चाहिए, ठीक है। सेंटर कौन सा है, ओ, ठीक है। ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, ठीक है बच्चों। तो जो ए भी होगा वो एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा, डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। डायमीटर कौन सी लेंथ को कहते हैं, ऐसी लेंथ जो हमारे पास क्या होती है, सर्किल के ऊपर हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं, सर्किल के ऊपर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लेंथ होती है उसे हम डायमीटर कहते हैं। लेकिन वो जो लेंथ है सर्किल के सेंटर से जो है गुजरनी चाहिए। और जो डायमीटर है वो रेडियस का हमेशा ट्वाइस होता है, ठीक है। देखो, अगर आप ध्यान से देखो, ओए भी रेडियस है सर्किल की, है ना, ओए रेडियस है और ओ भी रेडियस है। और मैंने अभी भी आपको बताया, जितनी भी रेडियस होती है सर्किल की वो क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो एक्चुअल में ए बी क्या होगी, जो है ए बी जो है दो रेडियस से मिलके बनी है, एक तो ओ ए से और एक ओ बी से, ठीक है बच्चों।
जब जो ए बी है दो रेडियस से मिलके मिली है, ओ ए और ओ बी से, और दोनों रेडियस ओ ए इक्वल टू ओ बी है, तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो ए बी होगी सर्किल की रेडियस की ट्वाइस हो जाएगी। आता है थर्ड कोड। देखो डायमीटर में तो क्या करते थे हम, ऐसी लेंथ लेते थे। सर्किल के ऊपर हमें क्या करने हैं, 2 पॉइंट्स लेने हैं, उन पे जो 2 पॉइंट्स हैं सेंटर से होके गुजरने चाहिए, है ना, वो जो लेंथ है उसे हम डायमीटर कह देते हैं। लेकिन जो फोल्ड होती है, फोल्ड क्या होती है एक्चुअल में, जो है सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, इन्हें ज्वाइन करने वाली जो लेंथ होगी वो फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, फोल्ड ये भी है, ए बी भी एक फोल्ड है। देखो ये पॉइंट हो गया सी, ये हो गया डी। सर्किल पे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, ये ई, ये एफ, ये देखो ई और एफ को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो सर्किल के कहीं भी सर्किल के ऊपर, सर्किल की बाउंड्री पे कोई भी हमने क्या ले लिए, 2 पॉइंट्स ले लिए, उन्हें ज्वाइन करके जो हमें क्या मिलती है, लेंथ मिलती है, वो क्या होती है, फोल्ड होती है। ठीक है, एक्चुअल में ए बी भी फोल्ड है, जो डायमीटर होती है वो भी फोल्ड होती है हमारे पास। ठीक है, लेकिन क्या होती है, एक्चुअल में जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, हमारे पास सर्किल की सबसे बड़ी फोल्ड होती है। देखो जो डायमीटर है मे भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है डायमीटर एक ही होगा। देखो जैसे यहाँ पे सर्किल था इस तरह से, ठीक है बच्चों, डायमीटर भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे ए एफ डायमीटर है, अगर मान लो हमारे पास ये जो ओ है ये सेंटर है सर्किल का, ठीक है बच्चों, ओ जो है हमारे पास सेंटर है, तो एफ ए क्या है, डायमीटर है। ठीक है, जी बी क्या है, वो भी डायमीटर है। और ये जो क्या हो गया हमारे पास एच डी क्या है, वो भी क्या है, डायमीटर है। डायमीटर भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन जो डायमीटर होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं। फोल्ड के लिए क्या होना चाहिए, बस सर्किल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए, उन्हें आपस में ज्वाइन कर दो तो हमारे पास फोल्ड मिल जाएगी। लेकिन जो डायमीटर होते हैं वो क्या होते हैं, एक्चुअल में जो है तो सर्किल की सबसे बड़ी फोल्ड होती है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारे पास सेगमेंट ऑफ द सर्किल। देखो सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट कहते हैं एक्चुअल में जो है हम हिस्से को। ठीक है, हिस्से को क्या कहते हैं, सेगमेंट। जैसे मान लीजिए सर्किल ले लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया ओ। ठीक है, यहाँ पे हमने इसकी एक कोड बना ली, ये ए होगी और ये क्या होगी, बी होगी, इसे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर लिया। देखो ज्वाइन करने पे क्या हो गया, ये जो हमारा सर्किल है 2 हिस्सों में टूट गया। ठीक है, एक तो हिस्सा मिल गया हमें, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मिल गया। देखो एक तो ये मिल गया हिस्सा, ठीक है, एक मिल गया ये वाला हिस्सा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं सर्किल पे, क्या करते हैं 2 पॉइंट्स लेते हैं, सर्किल की कोई भी कोड बना लेते हैं। ठीक है, कोड बनाने से सर्किल जो है 2 हिस्सों में टूट जाता है ना, 2 सेगमेंट मिलते हैं हम। देखो ये वाला जो बड़े वाला सेगमेंट मिलेगा इसे तो क्या कह देंगे, मेजर सेगमेंट। ठीक है, और जो छोटे वाला सेगमेंट मिलेगा जो ये वाला मिला है इसे क्या कह देंगे हम, माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब आता है हमारे पास आर्क ऑफ द सर्किल। ठीक है, देखो इसी तरह जैसे यह माइनर आर्क, जैसे सेगमेंट का कंसेप्ट है बिल्कुल ही सेम किसका है, आर्क का है। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, ये सर्किल है, इसका सेंटर है ओ। अब हमने क्या करा, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए, एक ए और एक बी। ठीक है बच्चों, आर्क में क्या करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक तो हमारे पास ये वाला हिस्सा मिल गया, ए बी, नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा मिल गया ए बी। ठीक है, आर्क क्या होता है, एक्चुअली में जो सर्किल की बाउंड्री है उससे आर्क बनता है। ठीक है बच्चों, ये एक तो हमने ये वाला हिस्सा ले लिया, ये वाला ए ई बी, ये वाला सर्किल की जो बाउंड्री का ये वाला हिस्सा है, एक तो ये आर्क मिल गया, एक ऊपर वाला आर्क मिल गया, ये हो गया ए एफ बी। ठीक है, सर्किल की बाउंड्री का एक तो नीचे वाला हिस्सा मिल गया, एक ऊपर वाला हिस्सा मिल गया। तो जो सर्किल की बाउंड्री का ऊपर वाला हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, मेजर आर्क, और जो नीचे वाला हिस्सा है ए ई बी वो क्या कहलाएगा, माइनर आर्क। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेक्टर ऑफ द सर्किल, कि सर्किल का जो सेक्टर होता है वो हम किसे कहते हैं। ठीक है, देखो इसे ध्यान से समझेंगे, एक था हमारे पास सेगमेंट, एक था हमारे पास सेक्टर। पहले समझाती हूँ सेक्टर किसे कहते हैं। जैसे मान लो हमने कोई क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए,
ये सेंटर है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिए, कहीं भी ले सकते हो, कहीं भी आप जो है सर्किल की बाउंड्री पे कहीं भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। एक ले लिया ए, एक ले लिया बी। अब ए को भी ओ से ज्वाइन कर दिया और बी को भी ओ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है बच्चों। ये जो मिलेगा हमारे पास, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा मिलेगा और एक कौन सा मिलेगा, ये वाला हिस्सा। ये जो 2 हिस्से मिल रहे हैं ये एक्चुअल में क्या होंगे, हमारे पास सेक्टर होंगे, ठीक है बच्चों। ये हो जाएंगे सेक्टर। देखो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, बड़े वाला हिस्सा, ये वाला ए, मान लो यहाँ पे पॉइंट एच ले लिया, ए एच बी तो होगा हमारे पास कैसा होगा, मेजर सेक्टर। और जो नीचे वाला हिस्सा होगा, मान लो यहाँ पे पॉइंट ले लिया ई। देखो एक तो ये वाला मिलेगा ए एच बी, देखो कौन सा मिलेगा, ए ओ बी एच। देखो एक हमारे पास सेक्टर कैसे पढ़ेंगे, ए ओ बी एच ए, ठीक है बच्चों। हमारे पास सेक्टर कौन सा होगा, मेजर सेक्टर। ए, पहले ए से ओ पे गए, ओ से बी पे आए, बी से एच पे गए और एच से फिर ए पे आए, ठीक है बच्चों। ये तो हो जाएगा हमारे पास मेजर सेक्टर। और माइनर सेक्टर कैसे होगा, देखो पहले ए से ओ पे आए, ओ से बी पे आए, बी से ई पे आए और ई से ए पे आए, ठीक है बच्चों। मतलब ये वाली जो हमें क्या लेनी है, ये जो चीज लेनी है, ये इंक्लूड करनी है हमें सेक्टर्स में, ठीक है बच्चों। तो सेक्टर कैसे मिलता है, अगर किसी भी सेक्टर को हमें बनाना है, सेक्टर कैसे मिलता है, किसी भी सर्किल का कोई हम आर्क ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, ये सर्किल लिया था, इसका सेक्टर बनाना है, ये है पॉइंट ओ, ये ए ले लिया, बी ले लिया, एक तो सर्किल का ये वाला हिस्सा ले लिया, ठीक है, बाउंड्री का हिस्सा ले लिया ए बी नीचे वाला, और क्या करा, एक ये वाली रेडियस ले ली और एक ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस, ये वाली रेडियस और ये आर्क, इससे जो हिस्सा बन रहा है वो क्या हो जाएगा, सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्टर कैसे मिलता है हमारे पास सर्किल का, हम क्या करते हैं, सर्किल का आर्क ले लेते हैं और सर्किल की 2 रेडियस, किसी भी सर्किल के एक आर्क और रेडियस से हमारे पास क्या मिलता है, सेक्टर मिलता है। देखो जैसे यहाँ पे भी ये जो ऊपर वाला हमें सेक्टर मिल रहा है, एक तो सर्किल का ये वाला हमने क्या ले लिया, आर्क ले लिया, ये बड़े वाला जो हमने आर्क लिया है ये ले लिया, ठीक है, और एक ये वाली रेडियस ले ली और एक ये वाली रेडियस ले ली, इनसे ये वाला जो हिस्सा बन रहा है ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया, ठीक है बच्चों। तो सेक्टर कैसे मिलता है, सर्किल के एक आर्क और 2 रेडियस से। तो जो बड़े वाला हिस्सा मिलेगा वो मेजर सेक्टर हो जाएगा, जो छोटे वाला हिस्सा मिलेगा वो माइनर सेक्टर। देखो सेक्टर और सेगमेंट में क्या फर्क है, सेगमेंट में हम क्या बना रहे थे, देखो सेगमेंट में हम क्या कर रहे थे, ये ले रहे थे हम सर्किल, हमने क्या करा था, ये पॉइंट ओ था, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, इन्हें दोनों को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर रहे हैं दोनों पॉइंट्स को, यहाँ पे जो है दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या मिल रहा था, सेगमेंट मिल रहा था, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, तब हमारे पास एक ये वाला हिस्सा और एक ऊपर वाला हिस्सा, इस तरह हमें क्या मिल रहा था, सेगमेंट मिल रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो हम दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन कर रहे हैं, रेडियस से हम क्या बना रहे हैं, हिस्सा बना रहे हैं, तो वो क्या मिलेगा, सेक्टर मिलेगा। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्कमफ्रेंस किसे कहते हैं, सर्किल की, ठीक है। देखो हमने क्या करा, एक सर्किल बना, ये हमारे पास क्या हो गया, सर्किल, ये हो गया सेंटर, ठीक है। इसकी ये जो बाउंड्री है, ठीक है बच्चों, ये जो इसकी चारों ओर बाउंड्री है, इसकी क्या हो, लेंथ कितनी है, ठीक है। जब हम मेजर करते हैं जो चारों ओर की बाउंड्री कितनी आई है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर की बाउंड्री कैसे निकलती है, हम उसकी सारी लेंथ का सम कर देते हैं, है ना, हमारे पास बाउंड्री निकल जाती है। इसी तरह रेक्टेंगल की निकल जाती है। तो ये जो हमारे पास इसकी बाउंड्री आई है, एक्चुअल में सर्किल में जो पेरीमीटर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्किल में पेरीमीटर ना कह के क्या कह देते हैं, सर्कमफ्रेंस कह देते हैं, ठीक है। जो चारों ओर की बाउंड्री है उसकी मतलब मेजर कितनी है, लेंथ कितनी है, उसे क्या कहेंगे, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। अब होता है इंटीरियर ऑफ सर्किल। सर्किल देखो, इंटीरियर किसे कहते हैं, अंदर का पोर्शन, एक्सटीरियर किसे कहते हैं, बाहर का पोर्शन। जैसे सर्किल है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं अंदर होने चाहिए, ये क्या है, सर्किल में इंटीरियर पॉइंट्स हैं। बाहर जितने भी पॉइंट्स हैं ये क्या है, सर्किल के, इन्हें कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए दे दो, इसे बी नाम दे दो, ठीक है, ठीक है बच्चों। जो बाहर जितने पॉइंट्स हैं उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटीरियर।
और जो बाउंड्री पे पॉइंट्स होंगे ये वाले पॉइंट्स, या तो उन्हें क्या कहते हैं, बाउंड्री पॉइंट्स कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल है। ठीक है, तो बस दो कंसेप्ट और समझ लेते हैं हम सर्किल्स के, उसके बाद क्या करेंगे हम जो है थ्योरम्स के रिजल्ट को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, एक जो कंसेप्ट है वो है एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। ठीक है, कि मान लीजिए हमने क्या कर लिया, कोई सर्किल ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक सर्किल। ठीक है, ये इसका सेंटर O है। ठीक है, जैसे मान लो हमने ये कोड ली, ये है A और ये है B। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया है P। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमें क्या करना है, चेक करना है ये जो कोड है इस पॉइंट P पे कितना एंगल बनाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये P से ज्वाइन कर दो, कोड के दोनों हिस्सों को P पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तो ये वाला जो एंगल मिलेगा कौन सा, एंगल APD। इसे हम क्या कह देंगे, ये वाला जो एंगल है एंगल APB एक्चुअल में क्या है, इस कोड से इस पॉइंट पे क्या है, एंगल बना हुआ है। ठीक है, जो इस कोड से पॉइंट P पे जितना भी एंगल बनेगा हम क्या कह देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड AB ऑन द पॉइंट P। जैसे मान लो हमें क्या करना है, सेंटर पे बनाना है, सेंटर पे एंगल बनाना है कोड P से, तो कैसे मिलेगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो हमारे पास एंगल होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB ऑन पॉइंट A। जैसे मान लो कोई पॉइंट Q यहाँ ले लिया। ठीक है, Q पॉइंट से हमें चेक करना है कितना एंगल मिलेगा, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल AQB। ठीक है, Q पॉइंट पे हमें पता करना है कितना एंगल मिलेगा, तो ये वाला जो एंगल होगा कोड AB से पॉइंट Q पर बनेगा। ठीक है, इस तरह से किसी पे भी बना सकते हैं। मान लो कोई नीचे पॉइंट ले लिया, H ले लिया, A को H से ज्वाइन करा, B को भी H से ज्वाइन करा, ये वाला जो एंगल मिलेगा एंगल AHB। ये कौन सा एंगल होगा, कोड AB से जो पॉइंट H पे एंगल बना है वो क्या हो जाएगा, एंगल AH हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी कोड से हमें किसी पॉइंट पे एंगल बनाना है सर्किल पे, तो इस तरह हमारे पास क्या मिलेगा, एंगल मिलेगा। ठीक है, अब जो लास्ट कंसेप्ट है वो आता है हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले समझेंगे क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसमें हमारे पास ऐसी क्लोज फिगर जिसमें क्या होती है, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। क्वाड का क्या मतलब होता है, 4 ना, 4 साइड्स वाले क्लोज फिगर को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब समझते हैं साइक्लिक। देखो ऐसा क्वाड्रिलेटरल, देखो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, पहले क्या करते हैं सर, ये पॉइंट है A, ये B, ये C, ये D। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में किसे कहते हैं, ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके जो चारों वर्टिसेस होते हैं, वर्टिसेस मतलब ये जो कोने होते हैं A B C D, ये क्या है एक्चुअल में क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल की बाउंड्री पे होते हैं वो क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। देखो कहीं भी हो सकता है, जैसे ये वाला हमने क्या कर लिया, सर्किल। ठीक है, ये ले लिया, ये पॉइंट A, ये B, ये C, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल मिल सकता है, लेकिन जो चारों वर्टिसेस होने चाहिए सर्किल की बाउंड्री में होने चाहिए। ठीक है, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल हुआ कैसा भी मिल सकता है, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब ये भी हमने कंसेप्ट पढ़ा है इसका, एंगल सबटेंडेड बाय ए कोड एट ए पॉइंट। ठीक है, कि कोड से जो हम क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, अब देखो एक कंसेप्ट और होता है, वो होता है आर्क का। जैसे कोड से मिलता है, आर्क से भी तो मिल सकता है। ठीक है, अभी आपकी उसमें थ्योरम है तो मैं अभी पहले क्लियर कर दी हूँ। देखो जैसे मान लो हमने आर्क ले लिया AB, आर्क एक्चुअल में क्या होता है, सर्किल की बाउंड्री का हिस्सा क्या होता है, हमारे पास आर्क होता है। देखो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको, आर्क भी, सेक्टर भी और सेगमेंट भी। ठीक है, सर्किल की जो बाउंड्री का हिस्सा होता है वो आर्क होता है। मान लो इस वाले हिस्से से, ये जो माइनर आर्क है, इससे हमें सर्किल के किसी भी पॉइंट पे इस पे बनाना है,
एंगल बनाना है, यहाँ पे पॉइंट पी ले लिया, तो ये जो पॉइंट, ये जो एंगल मिलेगा, ये वाला एंगल, ये क्या होएगा, हमारे पास आर्क ए बी से पॉइंट पी पे एंगल बन जाएगा। ठीक है, मान लो सर्किल के सेंटर पे बनाना है ये, ठीक है, ये मिल जाएगा। ये वाला जो एंगल होगा इसे क्या कह देंगे हम, इस एंगल को कह देंगे कि आर्क ए बी से सेंटर ओ पे क्या मिला है, हमारे पास वो मिला है, एंगल मिला है। ठीक है, जिस तरह से कोड से हमारे पास कहीं भी ले सकते हो, सर्किल की बाउंड्री पे कहीं भी पॉइंट ले लो, उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, सेंटर वो जो है वो मिल जाएगा, आर्क से एंगल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, देखो ये तो माइनर आर्क से बना है, मेजर आर्क से बना सकते हैं। देखो जैसे हमने क्या कर लिया, ये वाला ले लिया, ये हमने क्या ले लिया, सर्किल ले लिया, ये हमारे पास मेजर आर्क है ए बी। मेजर आर्क का मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, ठीक है, ठीक है बच्चों। इससे हमारे पास हमें क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे क्या बनाना है, एंगल बनाना है, बस दोनों को ज्वाइन कर दो, ये वाला जो वो बनेगा। ठीक है बच्चों, ये क्या जो एंगल होगा इस मेजर आर्क ए बी से सर्किल वो पॉइंट पी पर क्या मिल जाएगा, हमारे पास एंगल मिल जाएगा।